वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फ्लड एंड फ्लैट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यह जो टॉपिक था इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के तीन क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सकें। और तीनों क्वेश्चंस में मैक्सिमम बच्चों को डाउट था और तीनों क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो आपसे आरबीआई असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था। स्टेटमेंट क्या गिवन है? हमें स्टेटमेंट गिवन है, 8 people P, Q, R, S, T, U, V and W are living in a four-story building but not necessarily in the same order. तो टोटल मिला के 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 1 2 3 4 मैंने लिख दिया। उसके बाद है द फ्लड इज नंबर्ड 1 to 4 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जैसा कि मैंने नंबरिंग किया है। इसके बाद ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट्स, फ्लैट 1 and 2। हर एक फ्लोर में दो फ्लैट है, एक में फ्लैट 1 है और एक फ्लैट 2 है। और फ्लैट 1 is situated to the immediate left of flat 2। फ्लैट 1 जो है वो फ्लैट 2 के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से मैंने बताया बनाया। अब इस ग्राफ को बनाने में वक्त, यानी ये टेबल को बनाने वक्त आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। मैं चाहता तो 1 2 3 4 यहाँ लिखा है, मैं फ्लैट 1 और फ्लैट 2 इधर इस साइड भी लिख सकता था, इधर भी फ्लैट 1 और फ्लैट 2 बैठा सकता था। मगर ऐसा करने में कई बार हमें गलती हो जाती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 एक साइड में लिखा है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, यानी जो दो अलग अलग कंडीशन में बनाऊंगा इस पजल को सॉल्व करने के वक्त, दोनों को इस साइड रखा है, उसके राइट हैंड साइड में रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। तो उसको कॉपी करने में हमसे गलती हो जाता है अगर हम 1 2 3 4 के लेफ्ट हैंड साइड में फ्लैट रखते हैं। तो इट इज अ बेटर प्रैक्टिस, फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो उस केस में बेटर प्रैक्टिस ये है कि बिल्कुल सेपरेट सेपरेट डायग्राम आप उसके राइट हैंड साइड में बनाते चले, गलतियां होने की चांसेस कम रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन गिवन है, आर एंड एस लिव ऑन द सेम फ्लोर बट अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स। आर और एस जो है वो आपके सेम फ्लोर पे लाई कर रहे हैं, मगर आर एस के लेफ्ट में है या राइट में है ये अभी हमें नहीं पता। बट एक बात तो पक्का है, आर और एस जो है वो आपके सेम फ्लोर पे लाई कर रहे हैं। यानी अगर मैं आर लिखूं तो एस आपके राइट में हो सकता है, या अगर मैं एस लिखूं तो आर आपके एस के राइट में हो सकता है। ये चीज हो सकता है। आर एंड एस लिव ऑन द सेम फ्लोर बट अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, और ये जो है ये पी के ऊपर वाले फ्लोर पे लाई कर रहे हैं। यानी पी के ऊपर में जस्ट पर में एस है या आर है ये भी हमें नहीं पता, मगर पी के ऊपर में एस और आर लाई कर रहे हैं, इतना हमें पता है यहाँ तक। तो मैंने ग्राफिकली कुछ इस तरीके से लिख दिया कि हमारे पास दो कंडीशन है, एस कहाँ है आर कहाँ है एग्जैक्ट नहीं पता, मगर सेम फ्लोर पे हैं और दोनों के दोनों पी के ऊपर लाई कर रहे हैं, इतना तो मैं श्योर हूँ। आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, क्यू एंड आर लिव इन द सेम फ्लैट ऑन डिफरेंट फ्लोर। क्यू और आर जो हैं वो आपके सेम फ्लैट पे लिव कर रहे हैं। क्यू एंड आर लिव ऑन द सेम फ्लैट, यानी या तो फ्लैट 1 में या तो फ्लैट 2 पे, बिकॉज क्यू एंड आर लिव इन द सेम फ्लैट ऑन डिफरेंट फ्लोर। अब क्यू आर के ऊपर है या नीचे है यह हमें नहीं पता। यानी अगर मैं लिखूं क्यू तो हो सकता है उसके नीचे में आर हो, या हो सकता है उसके ऊपर में आर हो, हमें कोई आइडिया नहीं है। या हो सकता है क्यू और आर के बीच में कोई गैप हो या ना हो, यह भी हमें नहीं है पता है। तो आर और क्यू जो है वो आपके सेम फ्लोर पे लाइक सेम फ्लैट में लाई कर रहे हैं, अलग अलग फ्लोर पे, मगर कौन किसके ऊपर है और उनके बीच में कितने फ्लैट्स लाई करते हैं भी हैं या नहीं करते हैं इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी इसे भी मैंने ग्राफिकली कुछ इस तरीके से लिख लिया है। इसके बाद है, पी एंड वी डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट ऑन डिफरेंट फ्लोर। पी और वी जो है वो आपके सेम फ्लैट पे लाई नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। यानी अगर मैं पी को फ्लैट 1 में लिखूंगा तो वी फ्लैट 1 में नहीं रहेगा, वो फ्लैट 2 में रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं, पी एंड वी डू नॉट लाई ऑन द सेम फ्लैट। पी एंड वी को मैंने सेम फ्लैट में मेरे को नहीं लिखना है, तो पी वी और क्रॉस लिख दिया और फ्लैट लिख दिया, यानी सेम फ्लैट में वो लाई नहीं कर रहे हैं और डिफरेंट फ्लोर पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, नॉट लाई ऑन द सेम फ्लैट एज वेल ऑन सेम फ्लोर, सेम फ्लोर पे भी लाई नहीं कर रहे हैं। ये अभी हमें बता दिया
चलो बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, P lives on an odd number floor, but he does not live on the ground floor. पी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे लाई कर रहा है, ये अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑड नंबर फ्लोर क्या क्या हो सकता है, या तो एक या तो तीन, और साथ में बोल दिया ही डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यानी एक पे नहीं लाई कर रहा है। यानी यहां से मैं यह कह सकता हूँ पी जो है वो आपका फ्लैट फ्लोर नंबर 3 पे लाई कर रहा है। अब फ्लोर 3 पे दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो फ्लैट 1 में या तो फ्लैट 2 में। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना दिया, एक बार फ्लोर 3 में फ्लैट 1 पे बना दिया, एक बार फ्लोर 3 में फ्लैट 2 पे बना दिया। अब यहां से क्या मैं और कोई इंफॉर्मेशन को भी पुट कर सकता हूं, जरा देखो, पी के ऊपर ही एस और आर को लाई करना है। यानी यहां से एक बात तो मैं श्योर हूं कि आर और एस, या एस और आर जो है वो आपके फ्लोर नंबर 4 पे लाई करेंगे। कौन किस फ्लैट में लाई कर रहा है अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभी करने जाए तो चार पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, और हम जनरली दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनाना चाहते। बट यह तो क्लियर है ना कि एस और आर जो है वो फ्लोर नंबर 4 पे लाई करेंगे, तभी तो वो पी के ऊपर लाई करेंगे। यहां तक हम क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या गिवन है हमारे पास, आगे हमारे पास यह गिवन है कि यू लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच वी लिव्स। जहां वी लिव कर रहा है उसके नीचे वाले फ्लोर पे ही आपका यू लिव कर रहा है। अब सेम फ्लैट में है यह नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है यू जहां लाई कर रहा है इसके नीचे वी है। हो सकता है डिफरेंट फ्लैट हो, यानी हो सकता है यू वी ऐसा हो, या हो सकता है यू यहाँ हो तो वी यहाँ हो, या ये भी हो सकता है यू यहाँ हो तो वी आपका ऑपोजिट में हो, मतलब यू फ्लैट 2 में हो वी फ्लैट 1 में हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम किस तरीके से ग्राफिकली लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यू के नीचे वी लाई करेगा। लिखा यू लिव्स, सॉरी, यू लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच वी लिव्स, ये मैंने उल्टा बता दिया। यानी वी के नीचे यू लिव करेगा। अब फ्लैट सेम है या डिफरेंट है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हमने बस सिर्फ एक एरो बना दिया है, इससे हमें बस यह पता चल रहा है कि वी यू के नीचे है। अगर लिखा रहता वो सेम फ्लैट में है तो मैं यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट में लिख देता फ्लैट, जिससे मुझे पता चल जाता कि जी हाँ वो सेम फ्लैट में भी लाई कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, अगला इंफॉर्मेशन है हमारे पास, डब्ल्यू डज नॉट लिव विथ पी ऑन द सेम फ्लोर। यानी डब्ल्यू और पी जो है वो आपके सेम फ्लोर पे लाई नहीं कर रहे हैं। यानी मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा डब्ल्यू नॉट पी। डब्ल्यू और पी आपको सेम फ्लोर पे लाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर में लिख दिया और बीच में कैंसिल कर दिया। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर ट्राई कीजिए कि मिनिमम और मोस्ट क्लियर, मतलब कम से कम ज्यादा कम्बरसम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं करना है, अदरवाइज हम आपका स्टेटमेंट ही बार बार पढ़ लें। यानी कम से कम में रिप्रेजेंट कर सकें और क्लियर भी रिप्रेजेंट कर सकें, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह कैसे होगा, तो जैसे जैसे आप इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको पता चलते चलेगा कि इसी टाइप का स्टेटमेंट आता है तो इसको मैं अपने हिसाब से ऐसा लिखूंगा, क्योंकि मैं इसको आसानी से इस तरीके से डिकोड कर सकता हूँ। तो यह तरीका है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। आगे चलते हैं। आगे गिवन है टी डज नॉट लिव टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। यानी जहां भी पी रहेगा उसके इमीडिएट राइट में टी नहीं रहेगा। यानी पी यहाँ है तो इसके इमीडिएट राइट में आपका टी नहीं रहेगा, ये आपका लिखा हुआ है, तो इसको भी मैंने ग्राफिकली लिख दिया। अगला इंफॉर्मेशन है वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव क्यू इन द सेम फ्लैट ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स। यानी इसका मतलब क्या है जरा सोचो, वी जो लाई कर रहा है वो इवन नंबर पे लाई कर रहा है। यानी एक बात तो पक्का है, इवन नंबर तो हमारे पास दो ही है, यानी वी या तो दो पे लाई कर, या तो दो पे लाई करेगा या तो चार पे लाई करेगा। उसके बाद साथ में गिवन है वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव क्यू इन द सेम फ्लैट। क्यू के जस्ट ऊपर लाई कर रहा है, यह भी दे दिया है, और साथ में यह भी दे दिया गया है कि ये दोनों सेम फ्लैट में लाई कर रहे हैं, सेम फ्लैट पे लाई कर रहे हैं। यानी दोनों या तो फ्लैट 1 में होंगे या तो फ्लैट 2 में होंगे, ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स, फ्लोर्स तो अलग अलग होना ही है। तो मैंने क्या किया, सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, अब मैं पुट करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्लोर फ्लैट के जो क्वेश्चंस होते हैं
उनको सॉल्व करने के लिए जनरली आपको सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है, और उसके बाद ही आप इंफॉर्मेशन को पुट कर पाते हो, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन अलग अलग दिया है, तो क्लब आपको करना सीखना पड़ेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद, उसके बाद पुट करना आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज इन बीच में अगर कभी दो पॉसिबिलिटी आपको दिखे बन रही है, तो आप वहां से बना के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि आपका पी आपका ऑड नंबर पे और ग्राउंड पे नहीं है, यानी पी नंबर 3 पे आएगा, दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, तो मैंने बना दिया, बट उसको आगे मैं नहीं ले जा पाया, क्योंकि आगे के इंफॉर्मेशन पी से रिलेटेड नहीं थे। तो अब मुझे ये सारे इंफॉर्मेशन मेरे सामने ग्राफिकल फॉर्मेट में है, और मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जरा देखो, कौन सा इंफॉर्मेशन से मैं इसको पुट करना सॉल्व करना स्टार्ट करूं, यह सीखना जरूरी है। तो उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो जो कि सबसे ज्यादा बार आ रहा है, या जो कि डेफिनिट हो। तो अगर देखा जाए तो V के नीचे U है, यह तो बता रहा है कि V के जस्ट नीचे आपका U लाई कर रहा है, मगर क्या उनका फ्लोर से फ्लैट सेम है, यह नहीं बताया है। क्या V और U के बीच में और कोई गैप है, यह भी नहीं बताया है। तो इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना अकलमंदी की बात नहीं होगी। साथ में कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट करना तो अकलमंदी की बात हो ही नहीं सकती है। निगेटिव को पॉजिटिव के साथ क्लब करके स्टार्ट कर सकते हो आप। तो इसीलिए ये तीनों को तो मैं देखूंगा ही नहीं, सोचूंगा ही नहीं कि इन तीनों को मुझे अभी स्टार्ट करना है। इसको इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां से मैं इसको तो मैंने कोशिश किया था स्टार्ट करने का, मगर मैं देख रहा था चार पॉसिबिलिटी बन जा रही थी। यहाँ पे पी पहले से पुट है, तो आर या तो फ्लैट वन में या तो फ्लैट टू में आएगा, तो चार पॉसिबिलिटी बन जाती थी। हम दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए अभी इसको भी नहीं पुट कर रहे हैं। यहां से अगर देखा जाए तो आर और क्यू सेम फ्लैट में है, मगर क्यू आर के ऊपर है या नीचे है, अभी भी मैं इसको अगर यहाँ पुट करना जाऊं तो बहुत ज्यादा केस बन जाएगा, इसीलिए अभी इसे भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता हूँ, जरा सोचो। V या तो 2 पे या तो 4 पे लाई करेगा। यहां से हमें पहले ही पता चल चुका है R और S जो है वो 4 ऑक्युपाई करेंगे, यानी एक और बात पता चल गया कि V जो है वो 4 पे तो लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 4 पे या तो S होगा या तो R होगा। यानी पक्की बात है V नंबर 2 पे लाई करेगा, और V के जस्ट नीचे हमारा Q लाई करेगा। यहां तक तो हम क्लियर कह सकते हैं कि V हमारा नंबर 2 पे लाई करेगा, और V के जस्ट नीचे आपका Q लाई करेगा। यहां तक हम क्लियर हो चुके हैं। अब अगर मैं ये पुट करने की कोशिश करूं, तो फिर से आपका V को यहां और Q को यहां, V को यहां या यहां, यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी फिर से बन सकती है। तो फिर से चार पॉसिबिलिटी तो नहीं बनाएंगे। तब हम देखेंगे कि क्या कोई और इंफॉर्मेशन है जो वी से रिलेटेड है, जिसे क्लब करके मैं डायरेक्टली इन चार पॉसिबिलिटी की जगह दो पॉसिबिलिटी में ही काम कर सकूं। तो जरा देखो, वी के नीचे यू है, अभी इसको इससे कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, अभी भी चार पॉसिबिलिटी बनेगी। ये इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है? ये बता रहा है पी और वी आपके सेम फ्लैट में नहीं लाई करेंगे और सेम फ्लोर पे नहीं लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पता है कि V नंबर 3 पे फ्लैट वन में है, यानी P नंबर 3 पे फ्लोर नंबर 3 पे फ्लैट वन में है, यानी V आपका फ्लैट वन में नहीं लाइक करेगा। तो V को मैं बैठा दूंगा फ्लैट टू पे, और उसके जस्ट नीचे Q आ जाएगा फ्लैट वन पे। सिमिलरली इस केस में P फ्लैट टू पे है, तो V आ जाएगा फ्लैट वन पे, और जस्ट नीचे Q आ जाएगा फ्लैट वन पे फ्लोर नंबर वन पे। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया, और इस इंफॉर्मेशन के हेल्प के साथ इन दोनों के साथ हमने यूज कर लिया। अब जरा देखो क्या गिवन है। क्यू और आर जो है वो सेम फ्लैट में लाई कर रहे हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे नहीं पता, मगर वो सेम फ्लैट में है, वो तो यहाँ बता रहा था। तो क्यू यहाँ पे है, और आर और एस जो है वो आपका फ्लोर नंबर 4 पे ही लाई करेंगे साथ में ही। तो क्यू यहाँ है तो आर इस केस में यहाँ आ जाएगा, और एस यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली क्यू यहाँ है तो आर यहाँ आ जाएगा, और एस यहाँ आ जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया। अब क्या बचा? अब V के नीचे ही मुझे U को बैठाना है। V के नीचे अब एक ही जगह खाली है, क्योंकि एक जगह तो Q ने ऑक्युपाई कर लिया। तो V के नीचे एक जगह U को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। ये इंफॉर्मेशन भी यूज हो गया। अब कहाँ जा सकते हैं हम? अब मुझे W और T को बैठाना है। अब किस तरीके से बैठाना है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है W नॉट इक्वल टू P, यानी W और P आपके सेम फ्लोर पे लाई नहीं कर सकते, यानी W आपका यहाँ पे नहीं लाई कर सकता है, तो W यहीं बैठेगा।
तो एक केस में डब्ल्यू को यहाँ बैठाया और एक केस में डब्ल्यू को यहाँ बैठाया। यहाँ लिखा है टी जो है वो पी के इमीडिएट राइट में नहीं है, यानी यहाँ पे अगर मैं टी को बैठाऊं तो ये गलत हो जाएगा। तो टी कहाँ बैठेगा, पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई और मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पजल का सॉल्यूशन हो जाएगा आर एस टी पी वी डब्ल्यू क्यू यू। तो इस तरीके से इन पजल्स को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा टफ है इसीलिए आजकल एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये भी वही लॉजिक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और इंफॉर्मेशन को क्लब करना आपको आना चाहिए। चलिए अगले पजल पे चलते हैं। अगला पजल आपसे एसबीआई प्री 2021 में पूछा गया था। क्या गिवन है यहाँ पे आपको, एक दो नहीं 10% गिवन है। गिवन है आपको 10 person A to J live on 5 different floors of a building but not necessarily in the same order। अब यहाँ तक पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि मुझे 5 बनाने हैं और 10% बताने हैं। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता चल गया कि दो अलग अलग फ्लोर हैं, फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई है। मैं बस यह जानना चाहूंगा कौन किसके वेस्ट में है कौन किसके ईस्ट में है। तो गिवन है there are 2 flats on each floor, flat X and flat Y, from west to east, such that फ्लैट एक्स इज वेस्ट ऑफ फ्लैट वाई। एक्स जो है वो वाई के वेस्ट में है, यह हमने बना दिया। अब यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है वो सेम इंफॉर्मेशन आपको बस एक्सप्लेन किया है, जिसको पढ़ के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिमिलर टाइप का इंफॉर्मेशन हर एक फ्लड एंड फ्लैट पेज पजल में होगा कि फ्लैट एक्स के सारे जो फ्लैट्स है वो सेम लाइन में है, फ्लैट वाई के सारे फ्लैट सेम लाइन में है और फ्लड आपका 1 2 3 4 5 करके है। तो यहाँ तक मैंने लिख लिया, आगे चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। सी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन होना क्लियर है कि डायरेक्शन में किसको क्या कहा जाता है। तो अगर मैं एक डायरेक्शन बनाऊं तो ऊपर में आपका नॉर्थ होता है, नीचे में आपका साउथ होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा और राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा। ये डायरेक्शन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो आपको गिवन है सी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, यानी जहां भी मैं डी को लिखूंगा, अगर मैं डी को यहां लिखूंगा तो नॉर्थ और वेस्ट यानी इस डायरेक्शन में मुझे सी को बैठाना है। सी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए, यानी सी ही जो है वो ए के साउथ और वेस्ट में, यानी यहाँ पे अगर सी है, ए के साउथ वेस्ट में, यानी यहाँ पे अगर ए है तो सी कहीं यहाँ लाई करेगा, तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा। देखिए ए के साउथ और वेस्ट में सी है और डी के नॉर्थ और वेस्ट में सी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं बताया गया है कि सी और डी के बीच में कोई और फ्लोर नहीं हो या सी और ए के बीच में कोई और फ्लोर नहीं हो। तो ऐसा भी हो सकता है ए एक फ्लोर का गैप, देन इधर सी, देन एक फ्लोर का गैप, या कोई फ्लोर का गैप नहीं देन डी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, बट एक बात क्लियर है, सी जो है वो आपका फ्लैट एक्स में लाई करेगा और ए और डी जो है वो आपका फ्लैट वाई में लाई करेगा। ये तो यहां से मैं क्लियर हो सकता हूँ। यहां तक मैंने ग्राफिकली इस इंफॉर्मेशन को लिख दिया। आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, ई लिव्स ऑन नॉर्थ वेस्ट ऑफ एच। ई जो है वो एच के नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा, यानी जहां भी मैं एच को बनाऊंगा उसके नॉर्थ में और फिर वेस्ट में, यानी इस डायरेक्शन में मैंने को ई को बैठाना है। यानी ई जो है वो फ्लैट एक्स में लाई करेगा, एच जो है फ्लैट वाई में लाई करेगा। हो सकता है ई और एच के बीच में और कोई फ्लोर आए या हो सकता है न भी आए, अभी मैं क्लियर नहीं हूं। आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, 3 floors are there between the flat between F and B, which is living in the odd floor। यानी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन में यह गिवन है कि F और B के बीच में 3 फ्लोर हैं और B जो है वो ऑड फ्लोर पे है। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जरा सोचो। बी और एफ के बीच में 3 फ्लोर रखना है और बी ऑड पे है, ऑड यानी या तो 1 या तो 3 या तो 5। क्या मैं बी को नंबर 3 पे बैठाऊंगा? अगर बी को नंबर 3 पे बैठाऊंगा तो कभी भी 3 फ्लोर का गैप तो हो ही नहीं सकता ना। यानी इनडायरेक्टली बता रहा है कि बी या तो नंबर 1 पे है या तो नंबर 5 पे है।
क्योंकि बी और एफ के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप है। अब यह नहीं पता कि आपका बी 5 पे है या 1 पे है, मगर या आइदर 1 पे होगा या तो 5 पे होगा, इतना तो मैं श्योर हूं। यानी अगर मैं लिखूं तो एफ, उसके बाद 3 का गैप आएगा और उसके बाद बी बैठेगा। ठीक है। अब 3 का गैप आपका हो सकता है बी आपका एफ के ऊपर हो या हो सकता है नीचे हो, अभी मुझे नहीं पता। और साथ में यह भी पता है बी जो है वो या तो 1 नंबर पे आएगा या तो 5 नंबर पे आएगा। अब अगर बी 1 पे आएगा तो एफ 5 पे चला जाएगा, अगर बी 5 पे आएगा तो एफ 1 पे चला जाएगा। यह इस इंफॉर्मेशन में कहा गया है, तो मैंने इसे भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अगले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, two floors are between B and I, which is living left of person A. B और I के बीच में 2 फ्लोर है। यानी जहां भी मैं B लिखूंगा उसके बाद 2 फ्लोर के बाद मेरे को I को लिखना है, मेरे को 2 फ्लोर के बाद I को लिखना है, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो बी या तो 1 पे या 5 पे था, तो बी को अगर 1 पे बैठाऊंगा तो आई 4 पे बैठेगा। अब बी को अगर 5 पे बैठाऊंगा तो आई 2 पे बैठेगा। बी और आई के बीच में 2 फ्लोर्स होने चाहिए। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन बी एंड आई, विच इज लिविंग लेफ्ट ऑफ पर्सन ए। अब साथ में यह भी गिवन है, आई जो है वो ए के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ए जहां भी बैठेगा उसके लेफ्ट में, यानी मैं यहीं पे अपडेट कर रहा हूँ, जस्ट लेफ्ट में आपका आई को मुझे बैठा देना है, ये सेम फ्लोर पे लाई करेंगे। यही तो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, विच इज लिविंग लेफ्ट ऑफ पर्सन ए, यानी ए के जस्ट लेफ्ट में बैठेगा आई। तो हमको दोनों को सेम फ्लोर पे बैठा देना था, तो ये मैंने लिख लिया, सेम इंफॉर्मेशन को मैंने अपडेट कर दिया। अगला इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? अगला गिवन है, डी इज लिविंग ऑन द सेम फ्लोर एज बी। यानी जहां पे बी लाई करेगा उसी फ्लोर पे डी लाई करेगा। अब डी यहाँ लाई कर रहा है पहले से, इस इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो मैं यही अपडेट कर देता हूँ, डी और बी को मैंने सेम फ्लोर पे अपडेट कर दिया। डी और बी, डी इज लिविंग ऑन द सेम फ्लोर एज बी। इसके बाद क्या गिवन है? इसके बाद गिवन है, टू फ्लोर्स आर देयर बिटवीन जे एंड सी एंड बोथ आर इन द सेम फ्लैट। लास्ट इंफॉर्मेशन है क्या, कि जे और सी के बीच में 2 फ्लोर है। जे और सी के बीच में 2 फ्लोर है, कौन किसके ऊपर है यह नहीं पता है, बट दोनों के दोनों जो हैं वो सेम फ्लैट में लाई कर रहे हैं। जे और सी के बीच में 2 फ्लोर है और दोनों के दोनों आपके सेम फ्लैट में हैं, यह मैंने ग्राफिकली लिख दिया। अब इस इंफॉर्मेशन को क्लब करना है मेरे को, और कोशिश करनी है कि दो ही पॉसिबिलिटी में इसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा सोचो, बी और डी को मुझे बैठाना है। अब बी के ऊपर ही आपका सी आई और ए लाई करेगा, यानी एक बात तो पक्का है, बी जो कि 1 या 5 पे था, बी 5 पे नहीं जा सकता है, बी आपका 1 पर ही आएगा। क्योंकि मैं अब बी को अगर 5 पे बैठाता तो बी के ऊपर सी आई और ए को कैसे बैठा पाता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बी आपका नंबर 1 पे आ जाएगा और डी आपका उसके सेम फ्लोर पे यानी नंबर 5 पे आ जाएगा। यहां तक मैं क्लियर हूं। इसके बाद आपको यह भी गिवन है कि बी और आई के बीच में 2 फ्लोर है, यानी एक गैप 2 गैप, आई आपका यहीं पे आएगा, आई और ए आपके सेम फ्लोर पे हैं, तो ए आपका यहां आ जाएगा। ये भी मैंने बैठा दिया। अब सी जो है वो या तो 2 पे बैठेगा या तो 3 पे बैठेगा, मगर आपको ये गिवन है कि जे और सी के बीच में 2 फ्लैट है, जे और सी के बीच में 2 फ्लैट है, और दोनों, सॉरी, 2 फ्लोर हैं और दोनों सेम फ्लैट पे लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं सी को 3 पे बैठा सकता हूं? अगर मैं सी को 3 पे बैठाता तो 2 का गैप होना पॉसिबल ही नहीं है, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ, यानी सी जो है वो नंबर 2 पे आएगा। तभी तो एक गैप 2 गैप के बाद जे जो है वो आपका नंबर 5 पे चला जाएगा। तो जे टू सी भी बैठा दिया और इस इंफॉर्मेशन को मैंने कंप्लीटली यूज कर लिया। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को भी हम यूज कर चुके हैं। इसके बाद एफ और बी के बीच में 3 का गैप है, बी यहां बैठा है, अब 3 के गैप के बाद यह वाला फ्लैट तो जे ने ऑक्युपाई कर लिया, तो एक ही फ्लैट बच रहा है, तो यहाँ पे मैं एफ को बैठा दूंगा। इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया। इसके बाद है ई के नीचे की तरफ ही एच बैठा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी ही दिख रही है, ई को मैं नंबर 3 पे बैठाऊंगा और एच हमारा यहाँ पे आएगा। बचा एक पर्सन जी, जो कि बैठ जाएगा नंबर 3 पे।
तो देखिए कितनी आसानी से यह पजल दो नहीं सिंगल पॉसिबिलिटी में ही सॉल्व हो गया। तो ध्यान दीजिए पजल सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है, खासकर फ्लड एंड फ्लैट का। सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली लिख लो सामने, क्लियर तरीके से ग्राफिकल लिखना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको भी समझ में आ सके, जैसा मैंने यहाँ पे किया। और उसके बाद पुट करते चलो, काफी आसानी से ये पजल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे आईबीपीएस प्री 2020 में पूछा गया था। स्टेटमेंट है, सिक्स पर्सन्स लिव ऑन थ्री फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो कुल मिला के छह पर्सन है, तो तीन फ्लोर और दो फ्लैट होंगे। उसके बाद आपको दिया है फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू सच दैट फ्लैट पी इज वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू। यहाँ मैंने एक्स और वाई गलत लिख दिया है, पुराना वाला मैंने कॉपी कर दिया था। तो ये आपका फ्लैट पी है और ये आपका फ्लैट क्यू है। और फ्लैट पी जो है वो फ्लैट क्यू के वेस्ट में है, सच दैट फ्लैट पी इज वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू। ये मैंने आपका कुछ अपडेट कर दिया टेबल। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है मैक्सिमम हमारी। इसके बाद इस पजल में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी लिखा है, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर। हर एक पर्सन को कलर भी अलग अलग है, यानी आपको यह तो बताना है कि कौन पर्सन कौन से फ्लोर और कौन से फ्लैट में है, साथ में आपको यह भी बताना है कि उसका कलर कौन कौन सा पसंद है। तो ये डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा ऊपर हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स आपको पता करने हैं, पोजीशन एज वेल एज लाइट, कौन सा कलर उन्हें पसंद है यह भी आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। गिवन है, only one flood is between the one who like red color and the one who like blue color and both having same flat name। दोनों सेम फ्लैट में है यह बता रहा है, और बोला जा रहा है दोनों के बीच में सिर्फ आपका एक ही फ्लोर है, यानी रेड डॉट एक गैप और ब्लू। ब्लू लिखने में कंफ्यूजन होता है क्योंकि ब्लैक कलर भी होगा तो सिर्फ बीएल नहीं लिख सकते, या ब्लू डैश रेड, या तो रेड ऊपर होगा या तो ब्लू ऊपर होगा। अब साथ में ये भी गिवन है कि दोनों सेम फ्लैट में है, यानी इनका फ्लैट सेम होना है, यह हमें पता है। अभी मैंने को, यानी यहां से अगर मैं पुट करना चाहूँ तो चार पॉसिबिलिटी बन सकता है, एक बार पी के लिए दो, एक बार क्यू के लिए दो। तो अभी तो मैं चार पॉसिबिलिटी तो बनाता ही नहीं हूँ, मेरी कोशिश हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी से रहती है। इन केस नहीं होता है तो दो से तीन पे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गिवन है, A lives on even number floor and he lives in northwest of flat in which D lives। अब जरा ध्यान दो, क्या मैं इसको डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ? A lives on even number floor, इवन नंबर क्या हो गया? दो ही हो गया, यानी A नंबर दो पे लाई कर रहा है। एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्लैट इन विच D lives, यानी जहां पे D लिव कर रहा है उसके नॉर्थ वेस्ट में। हम जानते हैं अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसा पिछली बार हमने बनाया था वैसा बनाएं, तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, इधर वेस्ट होगा और इधर ईस्ट होगा। तो ए को मुझे डी के नॉर्थ वेस्ट में लाई करना है, यानी अगर यहाँ डी होगा तो नॉर्थ वेस्ट में इधर ए होगा, यानी ए आपका नंबर पी फ्लैट पी में लाई करेगा और फ्लोर टू पे लाई करना ही था, यानी ए को मैं बैठा दूंगा नंबर टू पे पी में, और डी को मैं बैठा दूंगा नंबर फ्लोर नंबर वन पे क्यू में, क्योंकि तीन ही तो फ्लोर है हमारे पास। चलिए इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद क्या गिवन है, एक ही पॉसिबिलिटी बनी अभी तक। वन हु लाइक्स व्हाइट कलर लिव्स ईस्ट ऑफ सी। अब यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जिसको व्हाइट कलर पसंद है वो सी के ईस्ट में है, यानी इनडायरेक्टली बता रहा है सी जो है वो फ्लैट पी में है और जिसे व्हाइट कलर पसंद है वो फ्लैट क्यू में है। यह बताया ना आपको, कहाँ पे है यह मुझे नहीं पता, बट अगर मुझे लिखना हो तो मैं यहाँ पे सी लिखूंगा फ्लैट पी में, और इसके बगल में मैं दूसरे फ्लैट में आपका लिख दूंगा व्हाइट कलर। सी को व्हाइट कलर पसंद है ऐसा नहीं लिखा है, जिसको व्हाइट कलर पसंद है वो आपके सी के इमीडिएटली लेफ्ट में लाई करता नहीं, सी के ईस्ट में लाई लिव कर रहा है। वन हु लाइक्स व्हाइट कलर लिव्स ईस्ट ऑफ सी, तो उसे मैंने ग्राफिकली लिख दिया है। आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, डी नाइदर लाइक्स रेड नॉर ब्लू। डी को ना ही रेड पसंद है ना ही ब्लू पसंद है, यानी ये जो मेरी पॉसिबिलिटी बनी है, यहां से मैं यह कह सकता हूं कि रेड और ब्लू यहां नहीं लाई करेगा। अब रेड और ब्लू एक और तीन पे लाई करना ही करना है, मगर यहाँ पे लाई नहीं करेगा, यानी फ्लैट क्यू में लाई नहीं करेगा।
तब तो यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है और दो पॉसिबिलिटी तो हम बना लेते हैं। क्या ये बन रहा है कि रेड आपका यहाँ लाई करेगा और ब्लू आपका यहाँ लाई करेगा? या ये बन सकता था कि रेड आपका नंबर फ्लैट पी में लाई करता, ब्लू आपका यहाँ लाई करता, और ए आपका वापस से यहीं रह जाता और डी आपका यहाँ रहता। दो पॉसिबिलिटी बनती है इस इंफॉर्मेशन से, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। कैसे पुट किया इस बात पे ध्यान दीजिए। रेड और ब्लू को सेम फ्लैट में लाई करना था तो सेम फ्लैट में है, मगर रेड और ब्लू डी को पसंद नहीं था, तो आपका दो ही पॉसिबिलिटी बन सकता था कि रेड और ब्लू जो है वो आपका फ्लैट पी में लाई करेंगे। अब फ्लैट पी में आपका या तो आपका रेड ऊपर लाई कर सकता था या तो ब्लू ऊपर लाई कर सकता था, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, दो पॉसिबिलिटी मैंने आपका यहाँ पे बना लिया। और क्योंकि जगह की कमी है इसीलिए मैं आपका इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि इसको हमने अभी तक यूज कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, बी लिव्स अबव एफ। बी जो है वो एफ के ऊपर लाई कर रहा है, सेम फ्लैट में लाई कर रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो बस बी जो है वो एफ के ऊपर लाई कर रहा है, हो सकता है सेम फ्लैट में हो सकता है डिफरेंट फ्लैट में हो। इसके बाद है, E likes black color and lives immediately above the one who likes orange color in the same flat। यानी इस इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है ई को आपका ब्लैक कलर पसंद है, ई लाइक्स ब्लैक कलर, और इमीडिएटली ऊपर लाइक कर रहा है किससे, उससे जिसको ऑरेंज कलर पसंद है। और क्या इनका फ्लैट सेम है? जी हाँ, ये भी लिख दिया है, इन लोग का दोनों का जो फ्लैट है वो आपका सेम है। तो जरा बताओ, यहां से क्या मैं यह कह सकता हूं, क्या मैं इसको पुट करने की कोशिश कर सकता हूं, वो मैं ट्राई कर रहा हूं कि ब्लैक और ऑरेंज दो आपका कंसेक्यूटिव फ्लैट ऑक्युपाई करेंगे, दो कंसेक्यूटिव फ्लोर ऑक्युपाई करेंगे। तो क्या ये आपका फ्लैट पी में लाई करेगा? नहीं, क्योंकि फ्लैट पी में दो कंसेक्यूटिव जगह नहीं खाली है। यानी अगर मैं कहूं तो यहाँ पे मैं ब्लैक यहाँ पे ऑरेंज बैठा सकता हूँ, यहाँ ब्लैक यहाँ ऑरेंज और यहाँ ई एक पॉसिबिलिटी, फिर यहाँ ई यहाँ ब्लैक यहाँ ऑरेंज दो पॉसिबिलिटी। यानी अभी अगर मैं इसको यूज करने की कोशिश करूं तो फिर से चार पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाना हम पसंद नहीं करते, इसीलिए अभी इसे यूज नहीं कर रहा हूं। मगर ये तो क्लियर हो गया कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपका फ्लैट क्यू को लेकर है। यानी ई जो है वो फ्लैट क्यू में लाई करेगा जिसको ब्लैक कलर पसंद है, और उसके जस्ट नीचे वाले को ऑरेंज कलर पसंद है, क्योंकि फ्लैट पी में दो कंसेक्यूटिव फ्लोर पे ब्लैक और ऑरेंज के लिए जगह खाली नहीं है। यहां तक हम आ चुके हैं। अगले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं जो कि गिवन है, एफ डज नॉट लाइक रेड कलर। एफ को रेड कलर पसंद नहीं है, तो एफ क्रॉस रेड, एफ को रेड कलर पसंद नहीं है, लिख दिया हमने। आगे चलते हैं। बी B and the one who likes yellow color is having different flat name। यानी B को जो फ्लैट है और येलो कलर का जो फ्लैट है, B और जिसको जो येलो कलर है उसको अलग जगह, जो B है और जो येलो कलर है, जिनको येलो कलर पसंद है, इनका जो फ्लैट है वो सेम नहीं होगा। यही तो बोला है, बी एंड द वन हु लाइक्स येलो कलर इज हैविंग डिफरेंट फ्लैट नेम। यानी इनका जो फ्लैट है वो आपका अलग अलग होना है। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से ग्राफिकली लिख दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली लिख दिया है। अब मुझे इसको यहाँ पे पुट करने की जरूरत है, और कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जरा सोचिए। यहाँ पे अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को देखूं तो इसको अगर मैं पुट करता तो चार पॉसिबिलिटी बनती, और चार पॉसिबिलिटी मैं बनाना पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ इस इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो बी के नीचे आपका एफ लाई कर रहा है, बी लिव्स अबव एफ, ठीक है। बट सेम फ्लोर या फ्लैट अभी तक नहीं, सेम फ्लैट में नहीं लाई कर रहे हैं या सेम फ्लैट में लाई कर रहे हैं यह नहीं पता है। और यह भी बोला गया है कि एफ को रेड कलर पसंद नहीं है। तो जरा सोचो इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं बी को यहाँ बैठा सकता हूँ? अगर मैं बी को यहाँ बैठाता तो एफ यहाँ आता, एक ही पॉसिबिलिटी बनती, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ तो दिख नहीं रही है।
क्योंकि एफ को रेड पसंद नहीं है तो एफ यहाँ आता। क्या मैं बी को यहाँ बैठाता? अगर बी को यहाँ बैठाता तो एफ यहाँ आता, यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती, दो पॉसिबिलिटी बन जाती। बट चलो यहाँ से भी एफ यहाँ बैठाते, दो पॉसिबिलिटी बन जाती। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं आपका बी को बैठाता तो एफ यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ यूज करूं तो। यानी इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके यूज करूं कि बी के आपके नीचे एफ है और एफ को रेड पसंद नहीं है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, तो अभी मैं इसको यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे गिवन है सी जो है, जिसको व्हाइट पसंद नहीं है, यानी सी के जस्ट बगल में जो है उसे व्हाइट कलर पसंद है। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता हूँ? देखो, अगर मैं सी को यहाँ बैठाता तो व्हाइट वाला यहाँ आता, एक पॉसिबिलिटी। अगर मैं सी को यहाँ बैठाता तो व्हाइट वाला यहाँ आता, दो पॉसिबिलिटी। सिमिलरली सी को यहाँ बैठाता तो व्हाइट वाला यहाँ आता, और सी को यहाँ बैठाता तो व्हाइट वाला यहाँ आता, यानी यहाँ भी मेरे पास चार पॉसिबिलिटी बनती ही बनती, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। और निगेटिव स्टेटमेंट को तो बैठाने का लॉजिक ही नहीं है। वैसे यहाँ गिवन है बी और येलो आपके सेम फ्लैट में नहीं है, तो इनको तो अभी हम लास्ट में यूज करेंगे, अभी यूज कर ही नहीं सकते। तो सारे इंफॉर्मेशन देख के मुझे लग रहा है कि दो पॉसिबिलिटी से बनाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं चार पॉसिबिलिटी पे जाऊं? जी हाँ, आपको चार पॉसिबिलिटी पे जाना पड़ सकता है। बट अगर आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने के बाद आप दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्लब करके यूज करना चाहो, तो हो सकता है दो ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाए। कैसे, जरा सीखते हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वाला ग्राफ, कि ई जो है वो फ्लैट क्यू में ही लाइक करेगा। इसको ब्लैक कलर पसंद है और इसके जस्ट नीचे ऑरेंज कलर है। जरा सोचते हैं, मैं आपको एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं, मैं चार पॉसिबिलिटी बनाना नहीं चाहता, तो कैसे इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जरा सोचो, अगर मैं ई को यहाँ बैठाता, ब्लैक कलर ई को पसंद है यहाँ हो जाता, और ऑरेंज कलर यहाँ हो जाता। अभी मैं दूसरी पॉसिबिलिटी न देखकर मैं यहीं पे देखूंगा क्या यह पॉसिबिलिटी सही है या यह गलत हो जाता, यह मैं चेक करना चाहूंगा यूजिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सी के इधर व्हाइट है, क्या मैं सी के इधर व्हाइट बैठा सकता हूँ? हाँ, एक पॉसिबिलिटी अभी पॉसिबल है, सी यहाँ आ जाएगा, व्हाइट यहाँ आ जाएगा, कटेगा नहीं। बी के नीचे एफ है, क्या मैं अभी बैठा पाऊंगा? मैं बैठा नहीं रहा हूं, मैं बस देख रहा हूँ क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो बी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, और बी के नीचे एफ को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। एफ यहाँ पे बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डी है, तो बी को अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो एफ को बैठाने के लिए यही एक जगह है, मगर एफ को रेड पसंद नहीं है, यानी यह गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ तो बी के नीचे एफ को यहाँ मैं नहीं बैठा पाऊंगा। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। बट ये भी तो हो सकता है कि बी को मैं नंबर 3 पे बैठाऊं। अगर मैं बी को नंबर 3 पे बैठाऊं, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि बी आपका नंबर 3 पे नहीं बैठेगा, तो अगर मैं बी को नंबर 3 पे बैठाऊं तो एफ को यहां नहीं मगर एफ को नंबर 2 पे बैठा सकते हैं। एफ को रेड पसंद नहीं है मगर ऑरेंज पसंद है, तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि बी को यहां बैठाएंगे तो एफ को यहां बैठाएंगे, यानी ये पॉसिबल है। यानी ये डायग्राम आपका गलत नहीं है, जो बाकी इंफॉर्मेशन से उनको मैं पुट कर सकता था। तो क्या मैं इसको बना के आगे सॉल्व करूं? नहीं, अभी नहीं। अभी मैं वापस से इसको मिटा रहा हूं, मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहा हूं और क्या हो सकता था। मैं ये लिख सकता था, ई यहाँ पे है, ब्लैक यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है। मैं ई ब्लैक ऑरेंज को ये भी बैठा सकता था। अब क्या मैं बी और एफ को बैठा सकता हूं? जरा सोचो, बी को अगर मैं नंबर 3 पे बैठाऊंगा एफ नंबर 1 पे आएगा, पॉसिबल नहीं है। बी को यहां बैठाऊंगा एफ यहां पे आएगा, पॉसिबल नहीं है। यानी एक बात तो पक्का हो गया कि इस पॉसिबिलिटी में ये वाला पॉसिबिलिटी, यानी ई नंबर 2 पे और ऑरेंज को नंबर 1 पे अगर मैं बैठाता हूं, तो मैं ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकता हूं कि बी के नीचे एफ है और एफ को आपका रेड कलर पसंद नहीं है, मैं इसको बैठा ही नहीं सकता। यानी यह जो हमने किया यह हमारा गलत है। यानी क्या हो जाएगा? एक बात तो पक्का है कि इस पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो सॉरी, बी नहीं, ई जो है वो आपका यहाँ आएगा, जिसे ब्लैक कलर पसंद है, और इसके जस्ट नीचे आपका ऑरेंज कलर वाला बंदा आ जाएगा। यह तो पक्का है। अब यहाँ यही चीज यूज करने की कोशिश करते हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे मैं चार पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा हूँ,
मैं दो ही पॉसिबिलिटी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। ई जो है वो फ्लैट क्यू में लाई करेगा। अब यहाँ पे मैं ई को यहाँ लगा सकता हूँ, ब्लैक कलर, और इसके जस्ट नीचे ऑरेंज कलर। क्या अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मैं बाकी इंफॉर्मेशन को पुट कर पाऊंगा, यह मैं सोच रहा हूं। तो बी के नीचे एफ बैठना है, एफ को रेड कलर पसंद नहीं है, तो बी को मैं यहां बैठा सकता हूं, एफ को मैं यहां बैठा सकता हूं या यहां बैठा सकता हूं, पॉसिबल है। यानी यह पॉसिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, यह पॉसिबिलिटी को मैं आसानी से लिख सकता हूं। तो क्या मैं अभी लिख दूं? लिखने के पहले मैं चेक करूंगा और क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी। एक पॉसिबिलिटी यह बन रही थी कि ई को यहां बैठा दें, ई को ब्लैक कलर दे दें और यहाँ पे ऑरेंज कर दें। यह एक पॉसिबिलिटी बन रही थी। क्या यह पॉसिबिलिटी गलत है या पॉसिबल है? तो जरा सोचिए। बी के नीचे एफ, एफ को रेड पसंद नहीं, तो अगर मैं बी को यहां बैठाता तो एफ को यहां बैठाता, एफ को रेड पसंद नहीं, हो सकता था। मगर एक और इंफॉर्मेशन तो गिवन है, क्या कि सी के सामने व्हाइट बैठेगा। अब सी के सामने व्हाइट कैसे बैठ सकता है? यहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज पहले से बैठे हैं, यानी यहाँ पे ही सी को बैठाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका व्हाइट आएगा। तो यहाँ पे सी को बैठाएंगे, यहाँ पे व्हाइट आएगा, और कोई पॉसिबल नहीं है। अब अगर सी और व्हाइट को यहाँ बैठाते हैं तो बी यहाँ आएगा, क्योंकि बी के नीचे मुझे एफ को बैठाना है, एफ आपका यहाँ आएगा। तो अगर देखा जाए तो मैं अगर सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी को लेकर सॉल्व करूं तो सी ए एफ बी ई डी सबको मैं बैठा चुका हूं, व्हाइट ब्लैक रेड ऑरेंज सब बैठ चुका है। एक ही इंफॉर्मेशन है कि बी और येलो सेम फ्लैट में नहीं लाई करेंगे, तो बी आपका फ्लैट क्यू में है, येलो आपका फ्लैट पी में है। तो आंसर तो आपका यहीं से आ चुका है, आंसर तो आप देख चुके हो कि आंसर ये आएगा। बट अभी तक हमने बाकी दो पॉसिबिलिटी को गलत नहीं किया है, तो मुझे बाकी दो पॉसिबिलिटी को गलत करना बाकी है। वैसे आंसर यहाँ से आ चुका है, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व करते तो अगर आपके सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप यहीं पे आगे आपको पॉसिबिलिटी एग्जाम में गलत करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे गलत कर सकते हैं। तो जरा कोशिश करते हैं यहाँ पे कैसे गलत होगा, जरा सोचो। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इस इंफॉर्मेशन में सी के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे, राइट में मुझे व्हाइट को बैठाना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? यही एक पॉसिबिलिटी है, सी यहाँ आएगा और व्हाइट कलर यहाँ आएगा। अगर मैं सी को यहाँ व्हाइट बैठा दिया तो अब मुझे बी और एफ को बैठाना है, तो बी आपका यहाँ आएगा, बी के नीचे एफ बैठ जाएगा, और बचा येलो कलर, तो ए को आपका येलो कलर पसंद है। बट गिवन है बी और येलो कलर सेम फ्लैट में नहीं है, तो यह वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो जाती इस तरीके से। तो आखिरी में जाके यह पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो जाती। दूसरा, यहाँ पे हमने एक पॉसिबिलिटी स्किप किया था, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ, यह पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो चुकी है। दूसरी पॉसिबिलिटी बस मैं यह दिखा रहा हूँ कैसे गलत होगी, उसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो हमारे पास यह इंफॉर्मेशन पहले से पता था, ए यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ब्लू कलर यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, यह हमें पहले से पता था, ठीक है। और हमने बी और ई को ऐसे बैठाया था, तो ई को ब्लैक और ऑरेंज, तो यहाँ पे हम बैठाने की कोशिश कर रहे थे, ई को ब्लैक कलर बैठा रहे थे, यहाँ पे हम ऑरेंज बना रहे थे, और ई ब्लैक ऑरेंज होता तो अब मुझे बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करना था, इन इंफॉर्मेशन को। गिवन है बी के नीचे एफ है, एफ को रेड कलर पसंद नहीं है, और सी के राइट में व्हाइट है, यानी पॉसिबिलिटी यही है कि सी यहाँ आएगा, व्हाइट कलर यहाँ आएगा, यह मैंने बैठा दिया। अब मुझे बी के नीचे एफ को बैठाना है, तो अगर पर्सन्स की बात करें तो पर्सन्स यही दो जगह खाली है, बी यहाँ पे एफ यहाँ पे, ये मैंने बैठा दिया। अब बचा येलो कलर, तो येलो कलर आपका यहाँ आएगा। फिर से यह गलत हो जाता क्योंकि बी और येलो आपका सेम फ्लैट में लाइक नहीं कर सकते थे। तो जरा ध्यान दीजिए, यह जो था वन ऑफ द टफेस्ट पजल था। टफेस्ट क्यों था?
टफेस्ट इसलिए था क्योंकि यह आपका दो पॉसिबिलिटी से सॉल्व हो रहा था। यहाँ सॉरी, यहाँ दो पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे आपसे दो इंफॉर्मेशन पूछे गए थे। यहाँ आपको यह तो पता करना था कि कौन सा पर्सन कौन से फ्लोर पे है, साथ में यह भी पता करना था कि उनको कौन सा कलर पसंद है। तो ध्यान दीजिए, जब भी मैंने जब इस पजल को सॉल्व किया, तो पर्सन्स को मैंने एक कॉलम में लिखा है और कलर्स को मैंने एक अलग कॉलम में लिखा है। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन बचता है। तो यह करने की आपको भी कोशिश करनी चाहिए। तो यह जो था, यह एक्चुअली मेंस लेवल का पजल था। अगर प्री लेवल में इस टाइप के पजल आए जहां पे दो डायमेंशनल पजल हो, तो इसको अवॉइड करिए, क्योंकि प्री लेवल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। जब मेंस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही पजल आपको सॉल्व करने हैं और उनको इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है। तो जब आप अच्छे से पजल में आपके पास कंट्रोल हो जाएगा, तब आप सीखोगे कि चार पॉसिबिलिटी बनाए बिना दो पॉसिबिलिटी से कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो में यहाँ पे किया। तो यह जो क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किया है यहाँ पे, बस इसीलिए किया है कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको स्किप करके आना था। और क्यों स्किप करना था, क्योंकि प्री लेवल में टू डायमेंशनल पजल अगर पूछा गया है तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है और उतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं है। तो चलिए, इस तरीके से फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल को आपको अटेम्प्ट लेना था। होप करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट होता है तो फिर से हम उसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।